जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत इंडोनेशिया ऐतिहासिक समझौते पर 2026 में जो हुए हैं उन पर थोड़ी समरी और थोड़ा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इम्पोर्टेंट होगा हम लोग बता देंगे। इसमें से कुछ अंदर से जाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। चलिए थोड़ी समरी देख लीजिए पहले, फिर क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। कितने कितने चीज़ों पर समझौता हुआ, किस किस चीज़ के लिए हुआ है। चलिए बढ़ते हैं समरी की तरफ। थोड़ा हम टिक लगा देते हैं पहले। चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2026 में इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 20 ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह द्विपक्षीय सहयोग रक्षा, उन्नत तकनीकी, खनिज सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करता है। ध्यान रखिएगा, नीचे इन समझौते के विस्तृत विवरण दिया गया है जो हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं समझौते की तरफ। किन किन चीज़ों पर समझौते हुए हैं, कितने पर समझौते हुए हैं, कम से कम 10 चीज़ों पर समझौते हुए हैं और सबको बताएंगे किस क्षेत्र में हुए, किसके लिए हुए। ध्यान रखिएगा, थोड़ा हम हाईलाइट कर दे पहले आप लोगों को। ये समझौते हुए हैं, देखिएगा ये विषय क्षेत्र है, ये समझौते के विवरण मुख्य बिंदु है, ये थोड़ा संकेतक चिन्ह बने हैं। जैसे मिसाइल बनी है, देखिए ब्रह्मोस मिसाइल अच्छी लग रही, कितनी प्यारी लग रही है, कलरफुल। चलिए अब हम बढ़ते हैं समझौते की तरफ। नंबर 1 पर आता है रक्षा सहयोग समझौता, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल पर सहयोग पर समझौता हुआ है कि इंडोनेशिया ने भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली, अतिरिक्त तटीय रक्षा बैटरिया, रडार और मोबाइल लॉन्चर खरीदने का ऐतिहासिक व्यापारिक अनुबंध पूरा किया है। फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया। बस यही क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो इंडोनेशिया तीसरा देश बन गया है, किसके बाद? फिलीपींस और वियतनाम के बाद। यही क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। और इधर देखिए हमारी मिसाइल कितनी प्यारी है, पता नहीं कितने लोग को मारेगी, क्या करेगी, कितनी खतरनाक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा फनी मूड में पढ़ेंगे तो याद होगा, अच्छा लगेगा। चलिए दूसरा है अस्त्र। मिसाइल अस्त्र है, ध्यान रखिएगा, ये भी मिसाइल है अस्त्र। ये क्या करेगी? 21 में लगाई जाएगी, सुखोई 30 में लगाई जाएगी। ध्यान रखिए, SU-30 में, ध्यान रखिएगा, इसमें लगाई जाएगी। तो है कि भारत इंडोनेशिया लिमिटेड और इंडोनेशिया के बीच भारत स्वदेशी अस्त्र मिसाइल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और इंडोनेशिया के बीच भारत स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज। क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज। ध्यान रखिएगा, हवा से हवा मार करने वाली है, हवा से हवा मार करने वाली। बस इतना याद रखिएगा आप लोग, क्या है? हवा से हवा मार करने वाली है मिसाइल है। ध्यान रखिएगा, करने वाली मिसाइल को निर्यात का पहला औपचारिक लॉन्च सौदा पूरा हुआ। इसमें इंडोनेशिया के SU-30 लड़ाकू विमानों में इसे लगाया जाएगा, अस्त्रा 1 को। ध्यान रखिएगा, अस्त्रा 1 को किस में लगाया जाएगा? 30 MKI में लगाया जाएगा, इसमें लगाया जाएगा इसको। ठीक, अस्त्रा 1 को इसमें लगाया जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले। अब दूसरा है क्रिटिकल मिनरल्स, महत्वपूर्ण खनिज हैं, इनके बारे में ध्यान दीजिएगा। तीसरा है ये क्रिटिकल मिनरल्स, महत्वपूर्ण खनिज हैं। इसमें क्या है कि स्टील और खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ। भारत इंडोनेशिया के विशाल निकिल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को जैसे के भंडारों में निवेश करेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए आवश्यक होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए इधर देखिए बना है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं चौथे नंबर पर। चौथा नंबर क्या है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या बनेगा भाई? तो भारत इंडोनेशिया व्यापार मॉडल के तर्ज पर इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क लॉन्च करने के ION, ध्यान रखिए, लॉन्च किया जाएगा। भारत के डिजिटल भुगतान और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को इंडोनेशिया के साथ समझौता करने पर सहमति बनी है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ध्यान रखिएगा, ये चौथा है। फिर से पढ़ दूँ क्या? चलिए चौथा समझौता क्या है? भारत के डिजिटल व्यापार मॉडल की तर्ज पर इंडोनेशियल ओपन नेटवर्क है लॉन्च किया जाएगा। भारत के डिजिटल भुगतान और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को इंडोनेशिया के साथ साझा करने पर सहमति बनी है। ये इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, जो ज़रूरी हमने बता दिया। वो मिसाइल का नाम याद रखिएगा,
और किस में लगाई जाएगी ये भी याद रखिएगा। चलिए 5वें नंबर पर शिक्षा क्षेत्र और बेंगलुरु कैंपस, शिक्षा क्षेत्र और बेंगलुरु कैंपस, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। उच्च शिक्षा में सहयोग बढ़ाते हुए इंडोनेशिया के सिंघसारी विशेष क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, ध्यान रखिए सिंघसारी का नाम याद रखिएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIT बेंगलुरु, उसके बाद क्या है बेंगलुरु का, इधर देखिए थोड़ा इधर दे दिया है अलग करके। चलिए विशेष क्षेत्र समझौते का विवरण है, मुख्य बिंदु, ये संकेतक है। बेंगलुरु का एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई है। क्या गई, अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिषद स्थापित करने की घोषणा की गई है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए संकेतक, पहचान गए होंगे आप लोग क्या है ये। चलिए अब बढ़ते हैं अगले वाले नंबर पर, नंबर 6 है, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर पे चुनाव प्रबंधन, EVM के बारे में। ओहो EVM मैंने पहले बोल दिया था, EVM में चुनाव प्रबंधन और EVM के बारे में है। क्या है, थोड़ा बड़ा करते हैं, हाँ EVM के बारे में है कि भारत का चुनाव आयोग ECI और इंडोनेशिया का सामान्य चुनाव आयोग KPU, ध्यान रखिए, मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। भारत अपने लोकतांत्रिक अनुभव के आधार पर इंडोनेशिया को कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध कराएगा। क्या देगा, कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध कराएगा भारत इंडोनेशिया को, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले समझौते की तरफ। समझौता 7वां नंबर पे है कि क्या है समझौता, समुद्री सुरक्षा एवं सवांग पोर्ट। सवांग पोर्ट का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है सवांग पोर्ट है कहाँ, बस क्वेश्चन में यही आएगा सवांग पोर्ट है कहाँ, कहाँ पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। तो दोनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग विस्तार, मलक्का जलडमरू मध्य के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सवांग पोर्ट है। कहाँ है, पाकिस्तान, मलक्का स्टेट के पास, ध्यान रखिएगा, सॉरी मलक्का स्टेट के पास है सवांग पोर्ट, बस इतना याद रखिएगा, मलक्का स्टेट के पास है सवांग पोर्ट, बस यही पूछा जा सकता है। के संयुक्त विकास की प्रगति हुई है जो भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर है। ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दे रहे हैं 160 किलोमीटर, ये नहीं पूछा, यही पूछा जाएगा सवांग पोर्ट है कहाँ, बस और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा हम बता दे रहे हैं आप लोग को, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं अंदर से। चलिए 8वें नंबर पर है अंतरिक्ष एवं विज्ञान अनुसंधान, ध्यान रखिए अंतरिक्ष एवं विज्ञान अनुसंधान, ये अंतरिक्ष बना है, ध्यान रखिएगा, देखिए तो प्यारा बना है। 8वें नंबर विज्ञान अनुसंधान है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें, कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग और अन्वेषण के लिए 3 दशक पुराने सहयोग का विस्तार किया जाएगा। इसमें इसरो और इंडोनेशियाई एजेंसी के बीच डेटा और अनुसंधान साझा करना शामिल है। इसरो भी रहेगा और इंडोनेशियाई जो है एजेंसी उसके बीच साझा किया जाएगा। ये देखिए हमारा अंतरिक्ष कलरफुल ब्लू ब्लू। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले समझौते की तरफ। समझौता नंबर 9 नंबर पे स्वास्थ्य एवं सस्ती दवाएं। ये तो भारत बहुत देशों के साथ करता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा काम तो बहुत देशों के साथ भारत करता है। स्वास्थ्य एवं सस्ती दवाएं क्या है, भारत की CDSCO और इंडोनेशियाई BPOM के बीच चिकित्सा उत्पाद विनियमन समझौता हुआ है। इसके तहत भारत इंडोनेशिया को सस्ती जेनरिक दवाएं देगा, स्वास्थ्य कंपनियों के पेशेवर विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करेगा। सस्ती और जेनरिक दवाएं भी देगा और स्वास्थ्य कर्मियों को पेशेवर विकास हेतु प्रशिक्षण भी देगा। भारत बहुत अच्छा काम करने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये देखिए सिंबल बना है हेल्थ का। चलिए बढ़ते हैं समझौते नंबर 10 पे, लास्ट पे 10 समझौते हुए हैं और मिसाइल का नाम याद रखिएगा, वो पूछी जा सकती है। चलिए 10वां समझौता है सांस्कृतिक विरासत एवं प्रम्बानन मंदिर। अरे वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस पेपर में यही पूछेगा कि प्रम्बानन मंदिर है कहाँ, बस और कुछ नहीं पूछेगा, यही पूछेगा प्रम्बानन मंदिर है कहाँ पे, किस देश में है। तो ध्यान दीजिएगा कि इंडोनेशिया के विख्यात प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने की सहमति बनी है। प्रम्बानन मंदिर का नाम याद रखना भाई, पेपर में बन सकता है क्वेश्चन। ASI तो इसका मतलब
तकनीकी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो ये तो सबको पता है, पर ये यार मंदिर का नाम याद रखना, बहुत फेमस मंदिर हो गया है, जैसे मोदी जी गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। थोड़ा MCQ कवर कर लेते हैं, क्योंकि अगर समरी पढ़ने के बाद MCQ कवर करेंगे तो थोड़ा और जल्दी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जुलाई 2026 में भारत और इंडोनेशिया के बीच कुल कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो 20 पर हुए हैं। 20 कहाँ भाई? सी में 20 पर हुए, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा सी। दूसरा है कि रक्षा क्षेत्र के समझौते के तहत इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के बाद भारत से कौन सी मिसाइल प्रणाली खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसका नाम याद रखिएगा, खूब कलरफुल हमने बना दिया है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। चलिए आंसर भी होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्रा 1 मिसाइल को इंडोनेशिया के किस लड़ाकू विमान के साथ एकीकृत किया जाएगा? तो 30 सुखोई 30, ध्यान रखिएगा। ये SU-30 कुछ भी रखिएगा, इस बताइए दोनों सही होगा। SU-30 या सुखोई 30 इसमें लगाई जाएगी ये। इसका आंसर होगा सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा क्वेश्चन है कि समझौते के अनुसार भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु और का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर इंडोनेशिया के किस क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? बस यही आपसे पूछ रहा है, कहाँ किया जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका आंसर होगा भी, पहले आंसर दिखा दें, सारे ऑप्शन दिखा दें। सिंहसारी विशेष आर्थिक क्षेत्र में, इसका आंसर भी होगा। हम पीछे बता चुके हैं आप लोगों को, इसका आंसर भी होगा, समरी पढ़ा चुके हैं, इसलिए याद हो जाएगा फटाफट। चलिए 5वां क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा संस्थान इंडोनेशिया के प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर के बीच जीर्णोद्धार में मदद करेगा? वही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ASI, ध्यान रखिएगा, ASI। इसका आंसर होगा ये। चलिए हो गया 2-3 क्वेश्चन, 1-2 और क्वेश्चन बचा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच विकसित किया जा रहा सवांग पोर्ट रणनीतिक रूप से किस जलडमरू मध्य के पास है, किस स्टेट के पास है? देखिए हमने कहा ना, पूछा जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसे। तो ये मलक्का जलडमरू मध्य के पास है, स्टेट ऑफ मलक्का, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा भी, मलक्का। चलिए एक क्वेश्चन और शायद बस लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ा दे रहे हैं कि चुनावी तकनीकी सहयोग के तहत भारत का चुनाव आयोग इंडोनेशिया को क्या प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है? इंडोनेशिया को भारत क्या देगा चुनाव के लिए? तो कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा भी, भारत ही देगा इंडोनेशिया को। सस्ती जेनरिक दवाएं भी देगा, बहुत कुछ देगा, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और अच्छे करंट की वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।